हाँ, तो हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी उनको एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा लेक्चर जो है चालू हो जाएगा, जिसमें कि आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 को। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें रिपीट करी थी, कौन कौन सी चीज़ें करी थी। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद हमने कौन सी देखी थी, होल नंबर, होल नंबर के बाद हमने क्या देखा था, इंटीजर, इंटीजर के बाद हमने क्या देखा था, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बाद हमने क्या देखा था, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर के बाद हमने क्या देखा था, ठीक है ना, रैशनल, इररेशनल, ठीक है ना। इररेशनल के बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था रियल नंबर। कौन से नंबर देखे थे, रियल नंबर। तो बस अगर अगर हम शुरू से चलते हैं इसमें तो ध्यान से देखो। नेचुरल नंबर, भाई पुरानी कंसेप्ट पिछले वाले वीडियो में आप देख लो कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे याद करवाया था। तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4। होल है, होल मतलब सीधा याद आ रहा, होल, होल जीरो, जीरो और इंक्लूड कर दो नेचुरल नंबर में तो होल नंबर होगा। इसमें निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर और होल नंबर ऐड कर दो तो इंटीजर हो गया। रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जिसमें कि क्यू नेवर भी जीरो। इररेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √4, √5, ऐसे नंबर जो है इररेशनल नंबर। रियल नंबर में पूरों को पेटी में भर दो, एक पेटी में भर दो, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इंटीजर, रैशनल और इररेशनल नंबर एक पेटी में भर दो। तो कौन से नंबर कहलाते हैं, ये रियल नंबर कहलाते हैं। हमने इररेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए भी पढ़ लिया था। एग्जाम में केवल यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, बस, ठीक है ना। इतनी चीज हमने देख ली थी। अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नेक्स्ट चीज जो है रियल नंबर। अब देखो, अब रियल नंबर की बात होगी क्योंकि पहले अब सबकी बात हो चुकी है। तो रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि जो भी नंबर्स हैं, अब सब नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे लिखा हुआ है, देखो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ नंबर दे दी होंगी 10/3। तो ये सब चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में बताया गया। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे आपको देखो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। लिखा है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपांसन, कितना दिया है, 10/3, 7/8, 1/3। देखो ये अब भी किया था हमने कुछ देर पहले, है ना, ध्यान देना। तो जब हमने, यहीं पे समझा देता हूँ, जब हमने 10/3 को डिवाइड तो करते बनता होगा 9 क्लास के बच्चे हो, तो जब हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो 9, फिर 10 आ गया, फिर 9, पॉइंट पॉइंट रखते गए। ये 3 कभी खत्म ही नहीं हो रहा, देखो डॉट 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 लगा हुआ, मतलब चलता ही जाएगा। फिर जब हमने 7/8 को देखा, किसको देखा, 7/8 को देखा, 7/8 में हमने इसको डिवाइड किया, बिल्कुल ये चल रहा है चल रहा है। लास्ट में हमने देखा कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। ध्यान रखना ये खत्म नहीं हुआ, चलता ही जा रहा है। इसमें आंसर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, इसमें आ रहा है कुछ रिमाइंडर बच रहा है आपका, यहाँ पर कुछ बच जा रहा है 1, 1 के बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, 0, फिर आप दोगे तो ये चलता ही रहेगा। मतलब इसमें क्या लगा हुआ है, डैश डैश। ध्यान देने वाली ये चीज है कि ये चलता ही जा रहा है, ड्यूरासेल खत्म ही नहीं हो रहा है, इसका तो आंसर ही नहीं आ रहा, पर ये खत्म हो गया। क्या आ गया इसमें आंसर फाइनली, 0। जब 0 आ जाता है तो हम रुक जाते हैं। तो बस आपके यहीं से दो चीजें बनती हैं, ध्यान देना। जिसमें 0 आ जाए, जिसमें 0 आ जाए उनको कौन सा नंबर कहते हैं, टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेट, आपकी सर्विस टर्मिनेट की जाती है, मतलब आगे नहीं कर सकते हो कुछ। और जिनमें नहीं आता है, जिनमें डिवाइड रुकता ही नहीं, चलता ही जाता है, जैसे ये है, बस आगे नॉन लगा दो, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी में दो वर्ड और जाएंगे, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तो बस इसी के हिसाब से आपको आपकी बुक में से थोड़ी थोड़ी सी चीजें पढ़ लेना है। तो देखो ये बताया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, आपको जो मैंने बोला वो देखो बताया है कि द रिमाइंडर बिकम 0, जैसे ये थे एग्जाम्पल के लिए। तो ये लिखा हुआ था डेसिमल एक्सपांसन क्या हो गया, टर्मिनेट एंड आफ्टर फाइनाइट ऑफ स्पेस। फाइनाइट का मतलब होता है पता है, निश्चित स्टेप में खत्म हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखो दो एग्जाम्पल से पीछे ये दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम क्या आंसर में, देखो नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट में देखो चलता ही जा रहा है, क्लियर हो गया। तो इसको अभी रिप्रेजेंट करने का फिर बताएंगे, देखो कैसे। जैसे देखा 14 2 8 5 7, फिर से देखो 14 2 8 5 7 चलने लगा। तो जैसे ये दोबारा रिपीट हुआ ना, तो इसको यहां से लिखना बंद करके इसी 14 2 8 5 7 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। तो ध्यान से देख रहे हो ना ये चीज, जो जब रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। जैसे 3.3 आया था, बार बार ना लिख के बस इस 3 के ऊपर बार लगा दो, केवल 3 के ऊपर, पूरे के ऊपर मत लगाना, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर बार लगाना है। तो 3 के ऊपर क्या लगा दिया आपने, बार लगा दिया।
तो इसको ये रिप्रेजेंटिंग, ये देखो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, ऐसे आपको लिख देते हो। इंडिकेट द ब्लॉक रिपीट, इसको क्या बताते हैं कि ये जो 7 ब्लॉक है, ये 7 और 2 का ब्लॉक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आंसर में बोल देगा रिकरिंग, रिकरिंग का मीनिंग क्या होती है? रिपीटिंग, मतलब ये रिकरिंग, बार बार आ जा रहा है। देखो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है ना, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं। अब आगे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग दोनों चीज समझ गए। अब देखो क्वेश्चंस लिखा हुआ है सो दैट क्या लिखा हुआ है? सो दैट कि 3.14 सॉरी कैसा लग गया 2678, ये लिखा हुआ है 3.142678, ठीक है 3.142678 3.142678 ये इज रैशनल नंबर इन ऑर्डर ऑफ वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें बताना है किसके फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अगर रैशनल है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके देखो क्या नंबर लिखा है 3.142678। पॉइंट कैसे हटाते हैं एक बार और लिखो। पॉइंट हटाने के लिए मैं अभी पहले पॉइंट हटा के लिख देता हूँ नीचे ऐसे ही, फिर अभी बताता हूँ पॉइंट हटता कैसे है ना, अगर भूल गया हो तो। जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको किसी और कलर से ले लेते हैं, ब्लैक कलर से ले लो। ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट ये इस पॉइंट की जगह आपको लिख देना है 1। और कितने डिजिट दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6, पीछे कितने जीरो लगा दो? 6 जीरो, खत्म, ये हट गया पॉइंट। अब इसको काटते पीटते रहो, पर ये रिप्रेजेंटेशन तो हो गया ना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो रैशनल नंबर हो गया रिप्रेजेंट, खत्म, आंसर हो गया, डन। पर अगर लिखा हुआ है 0.3 और बार, क्या लिखा हुआ है? 0.3 और बार लिखा हुआ है। अब ये 3 कितने बार है भैया पता ही नहीं है, इंफिनिटी बार है ये तो। अब इसके नीचे अगर आप हटा के इसको 1 और 0 लगाने की कोशिश भी करोगे तो पता नहीं कितने जीरो आएंगे। तो जब क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तब कैसे बनाओगे? तब उसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, अपन इसको करेंगे और साथ में अपन ये भी ढूंढेंगे कि कितने क्वेश्चन है, तो आपको होमवर्क दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको होमवर्क वगैरह करके रखना है। तो अब चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से, नहीं तो काफी सारा हो जाएगा समय इसमें। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन यहीं से पढ़ देता हूँ। लिखा है सो दैट 0.333 मतलब 0.3 बार एक्सप्रेस करना है आपको P अपॉन क्यू में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, Q नॉट बी 0। अब लिखा हुआ है सिंस वी डू नॉट नो, ये जो है बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर लेना है x के इक्वल कंसीडर कर लेना, ठीक है ना। 3 डेश चलता जाएगा, ठीक। अब अपने को ये दिमाग लगाना है कि ये मल्टीप्लायर मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है x 0.3 के ऊपर क्या लगा? 1 के ऊपर बार लगा, कितने के ऊपर लगा है बार? इन क्वेश्चनों को करने की मैं पूरी आपको यही अभी का भी ट्रिक बता देता हूं। अपनी कॉपी पेन लिए हो ना, पहली क्लास में बता दिया था, लेके रखो और ये जो मैं बता रहा हूं इनको लिखते चलना, क्योंकि मैं मिटा भी सकता हूं, ठीक है ना। मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी तो मैं मिटा दूंगा। तो ट्रिक क्या है, अगर ये जो बार है आपका बार, अगर ये बार 1 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तब तो आपको किसका मल्टीप्लाई करना है? 10 का। 1 डिजिट मतलब 1 जीरो। अगर ये बार 2 डिजिटों के ऊपर लगा हुआ है तब 2 जीरो मतलब 2 जीरो, 2 बार मतलब 2। 3 के ऊपर लगा हुआ है बार, 3 डिजिटों के ऊपर लगा हुआ मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना है? 3 वाले का करना है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, क्लियर हो गया। जैसे नीचे देखो 27 2 के ऊपर बार लगा था, इसलिए देखो इनने कितने का मल्टीप्लाई किया? 100। तो अब करने का तरीका क्या है? ये आप यहां आ जाओ, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान देने वाली चीज है, आपने इसी इक्वेशन नंबर 1 पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स, और इसको देखो एक पॉइंट खिसक जाएगा ना, इसके बाद कितने 3 आते हैं हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे को लिख देना है सिंपल, और इसे दे देना है हमको इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गई कि नहीं ये चीज? अब ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस कर देना है, देखो बड़ा ही सिंपल। तो 10x इक्वल टू कितना था? 3.333, ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। इसके नीचे लिखो इक्वेशन नंबर 1, ये लिखा, ये कितनी थी? 0.33। भाई जब तक ये 3 जाएगा उतने ही 3 ये जाएगा, मतलब यहाँ जितने भी 3 उसके नीचे भी यहाँ उतने ही 3। बताओ ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? लॉजिक में आ रही ना? आसान है।
तो मतलब कि इसके वाले 3 और इसके वाले 3 सब मिलकर के एक दूसरे को क्या बना देंगे, पॉइंट के बाद सब 0। और ये वाला माइनस हुआ तो कितना आ गया यहाँ 3, और यहाँ माइनस हुआ तो कितना आ गया 9x। अब देखो x इक्वल टू कितना आ गया 3/9। काट देता हूं, आंसर कितना आ गया 1/3। हो गया p/q में रिप्रेजेंट, आंसर हो गया, बन गया रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनके लिए आपको क्या दिमाग रखना है, बस ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म। तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है, बाकी सारी सेम प्रोसेस है। उसको x के इक्वल मानो, इक्वेशन 1 दे दो। अगर इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर दो, लास्ट में आंसर आ ही जाएगा। ये देखो ये अपने आप उसके हिसाब से कट हो जाएंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा p/q के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो जो होमवर्क है 1.27 के ऊपर बार, ये होमवर्क हुआ आपका। क्लियर हो गई ये चीज, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो ये आप करके रखना। क्लियर? अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक नया आया। अभी आपने एक टाइप का क्वेश्चन देखा था कि 0 के ऊपर 3 के ऊपर केवल बार था, फिर 0 2 7, दो 0 के बाद ही 2 थे जिनके ऊपर बार था। एक नया क्वेश्चन मिल रहा है 0.235। तो देखो पॉइंट के बाद एक 2 है पर बार केवल 3 और 5 के बीच में है। ध्यान देने वाली चीज है बस, पर कंसेप्ट देखो सेम लग रहा है, 2 के ऊपर बार है ना। तो इसको आप देखो रफ टाइप से कर रहा हूं, लिख के अच्छे से कर लेना। ये 0.235 दो बार लिख दिया हमने, ठीक है ना, ये 2 बार, बाकी आप डैश डैश लगा देंगे, हमको मतलब नहीं। हमने देखा 2 के ऊपर बार था, 2 के ऊपर बार है मतलब 2 जीरो वाला। कंसेप्ट क्या कहता है, इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दे कंसेप्ट के हिसाब से 100 का। तो देखो कोई भी क्वेश्चन हो आपकी, आरडी शर्मा, सीबीएसई, भाई साहब कुछ में भी हो, आपको बस यही कार्यक्रम करना है। ठीक है? क्लियर हुआ? कितना बन जाएगा ये बताओ। अब 2 है तो 2 पॉइंट खिसका दो ना, पॉइंट के बाहर 2 को ले आओ तो 23.53। याद रखना 53 हो चुका है, ये है, इसको ध्यान रखने वाली चीज है। 5353 ऐसे करके ये चलता रहेगा, डैश लगा दे। इक्वेशन नंबर 2 देखो एक नया सा इसे करके दिखा दे रहा हूं। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, अब 2 क्या थी 100x इक्वल टू 23.5353। इसके नीचे लिखो x इक्वल टू, लिखो क्या आएगा 0 पॉइंट, ध्यान देने वाली चीज क्या है 23535। ध्यान देने वाली चीज यहां पर है मेन, यहां पे गलती नहीं होना चाहिए। कैसे गलती, 3 के बाद 5 आएगा तो ये 0 ये 0 ये 0 ये भी 0, पर 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आंसर में 3, मतलब यहाँ पॉइंट के बाद क्या बच जाएगा 3, यहाँ क्या बचा रहेगा 23, यहाँ क्या आ जाएगा 99x। तो x इक्वल टू अब कितना आया 23.3/99। पॉइंट हटा दोगे इसका क्योंकि बाकी तो 0 हो गए हैं, तो 233/990। क्लियर हुई ये चीज? अगर ये भूले तो गड़बड़, यही है आंसर, ऐसे करना है इसको। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? पॉइंट अब 2 खिसके चाहे 3 खिसके, आपको उसमें दिमाग लगा लेना है। क्लियर हो गई ये चीज? ये कुछ और थ्योरी वगैरह पीछे जो पढ़ाई थी वही की दी हुई है, ये सब मैं बता चुका हूँ। 3 पॉइंट ये सब जिक्र कर चुके हैं अपन। ये भाई साहब जीनियस आर्किमिडीज हैं, इन्होंने ये वैल्यू वगैरह निकाली हुई है, तो इसका कुछ नहीं है, जस्ट रीडिंग है ना। देखो अभी अपन ने पिछली बार भी इरेशनल नंबर निकालने का पढ़ा था, 1/7 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2/7, ठीक है ना। इसके बीच में कितने रैशनल नंबर निकालना है, एक बीच का रैशनल नंबर निकालना है। तो इसमें कुछ भी कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, है ना, 2 का कर दो, तो 2 × 2। मैं पिछला वाला बता रहा हूँ, याद रखना 2/ यहाँ आ गया 14, यहाँ आ गया 4/14, ठीक है ना। एक निकालना था इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, वही 1 + 1 वाला। तो ये देखो 3/14 आ गया, ये पुराना था, ठीक है ना। अभी हम डेसिमल वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें डेसिमल वाला कंसेप्ट लगा देंगे। मैं यही बता देता हूँ 1/7, ध्यान से देखो 1/7 का आंसर कितना आया 1 पॉइंट इतना, 2/7 का आंसर इतना आया। अब आंसर को लिख रहा हूं मैं 14 है ना 28, यहां कितना दिख रहा है आंसर 2857 कुछ भी है। अब देखो ये 144 है ना और ये 2 है, मतलब कि इसको मैं बीच में कोई भी नंबर लिखना है तो मैं इतना लिख सकता ना 1.5,
5 लिख दिया मैंने 4 के बाद, क्या दिक्कत है? चाहूंगा तो यहाँ 0 लगा दूंगा और चाहूंगा तो इसके यहाँ 0 लगा दूंगा। तो यहाँ इनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? इन्फिनिटी। तो बस खत्म हो गया। तो इस बार हमने डेसिमल की मदद से निकाल लिया, पहले हम रेशियो की मदद से निकाल देते, वही नॉन रेकरिंग नॉन वो वाले एक्सप्रेशन वाली। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये चीज अब देख लेना, नॉन रेकरिंग सब समझा चुका हूं मैं, ध्यान से देख लोगे, पढ़ लोगे। और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, जैसे कि आर डी शर्मा के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट लगाओ, रटना नहीं है। कंसेप्ट या कंसेप्ट को दिमाग में रखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको लिखते चलो, उनको अप्लाई करो, छोटी छोटी चीजें हैं, बनने लगेगा, सब बनेगा। अब देखो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें थोड़ी सा क्वेश्चन यही अजीब सा दिख रहा है, देखने में अजीब है नहीं, कोई समझदार होगा तो बन जाएगा उससे, तो सारे ही समझदार हैं, ऐसा नहीं है, बीच बीच में पता नहीं कहा हो जाता है इसको, ठीक है ना। तो 1/8 आपका इसको 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, कोई और मैं ले लो, चले नहीं रहा। तो अब आगे चलते हैं, 8 4 जा कितना हो गया? 32 प्लस 1 अपॉन 8, आंसर आ गया 33 अपॉन 8। अब 33 को 8 से डिवाइड कर लो, है ना, 8 4 जा 32, कैरी बचा 1, पॉइंट लगाओ, या नहीं, हाँ एक तो 0 लगाना पड़ेगा, कहीं कि 10 में आएगा नहीं, बस सॉल्व करके गोद दो, हो गया रिप्रेजेंटेशन, खत्म। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ दूसरा, 1/7 दिस, कैन यू प्रेडिक्ट 2/7, है ना। तो देखो ध्यान देना, 1 4 2 8 5 7 था, ये कितना लिखा था? 1/7। इसने हमसे पूछा कितना? 2/7, ठीक है ना। जब यहाँ 1 था तो यहाँ भी क्या था? 1 था कि नहीं? यहाँ भी 1 था। देखो ये क्वेश्चन अभी पीछे वाले में था, पीछे वाले में अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन था कहाँ पे? यहाँ देखो, ये कितना आ गया था? 28 आ गया था, ये देखो 28 आ गया था, 57 आ गया था। देखो ध्यान देने वाली चीज क्या है, बड़ी सिंपल ध्यान देने वाली चीज, अभी देखो बता रहा हूँ, है ना, क्या है? 2/7 को मैं 1/7 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। और 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी है? 0.142857। इसमें बस 2 का मल्टीप्लाई तो करना है भैया, आंसर आ गया, खत्म। बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं? कितना आसान है, ऐसे 3/7 सब निकाल लेना, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये सिस्टमेटिक नहीं कर रहा हूँ, सारी एक्सरसाइज होमवर्क रहेगी, कोई डाउट आता है तो अभी फिलहाल तो पूछने की कोई व्यवस्था नहीं है, बाद में पूछ लेना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म P/Q, ठीक है ना, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये देखो ये बता चुका हूँ, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी इसमें, अब भी पीछे बताया है, अगर भूल जाता है तो आपको यहाँ जाना है पीछे, ठीक है ना, थोड़ा दूर, ये है, ये है, एक ये है, ठीक है ना, एक इसी के पीछे होगा क्वेश्चन, आपको इसी में जाना है, एक ये, ठीक है ना। तो जिस भी टाइप के हैं उनको अप्लाई कर देना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो जाएगा। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं? इनको देख लेना, पीछे जाके मैंने एक बार दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फिर लिखा हुआ है व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक, कोई डिवाइड कर दो और जितने भी रिपीटिंग ब्लॉक आते हैं उनके ऊपर बार का लगा के लिख देना, ऐसे लिख करके जो भी है 17 यहाँ आएगा और रिपीटिंग ब्लॉक को लिख देना, क्लियर है। फिर लिखा हुआ है राइट 3 नंबर, बस कोई भी लिख देना जो मन पड़े, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिख देना जो मन पड़े, कहीं भी जितने सारे क्वेश्चन क्यों ना आंसर आए कोई भी लिख देना। फिर लिखा हुआ है 5 डिफरेंट रैशनल नंबर, ये भी कर लेना, वही 5/7 करना, यहाँ पे 9 11 करना, डेसिमल में यहाँ आंसर आएगा, उनके बीच में एक एक डिजिट चेंज करके 500 लिख देना, खत्म। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। अब आपको ये क्लासीफाई, तो देखो 7 दिख रहा है, 23 एक क्या है? प्राइम नंबर, इरेशनल हो गया। 2 to 5 √2 to 5, देखो 2 मिनट में एक्सरसाइज हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ आरडी वगैरह की प्रैक्टिस भी कर लेना, ये एनसीईआरटी है, ठीक है, नई एनसीईआरटी, इसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसको देखो क्या दिख रहा है? 15, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछने का भी टारगेट बनाएंगे, व्यवस्था करेंगे, ये 2 बन गया, 15 हो गया बाहर, खत्म आंसर। ये कौन सा है? ये रैशनल है। पहला वाला क्या था? रेड कलर लेते हैं, पहला वाला क्या था? ये वाला भाई साहब, ये था इरेशनल, IR लिख देना। ये क्या था? रैशनल, R लिख देना। ये कैसा लग रहा है देखने से? रैशनल, R लिख देना। ये भी कैसा लग रहा है? रैशनल, R लिख देना। बन सकता है ना रैशनल? ये भी देखो, तो बस आप बना दो, दिक्कत खत्म, चलता जाएगा ये। तो क्लियर हो गया, ये हो गई अपनी एक्सरसाइज यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं।
अब जब नेक्स्ट हम क्लास लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ऑपरेशन। आपने अभी इर्रेशनल नंबर पढ़ लिए है ना, या ये रूट वाले पढ़ लिए नंबर ना, इर्रेशनल नंबर जो है। अब इनके ऑपरेशन, ऑपरेशन वर्ड की बस मीनिंग एक बार समझ लो कि ऑपरेशन में होगा क्या। ऑपरेशन समझ लोगे तो आगे वाला जो है ना उसको थोड़ा सोचने के लिए वक्त मिल जाएगा। ऑपरेशन ना सिंपल चीजें हैं, आपका क्या करना, एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, ठीक है ना, तो ये ऑपरेशन कहलाते हैं। अब जो ये आपको इर्रेशनल नंबर वगैरह पता चले ना, इनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सीखेंगे। और हो चुकी है इसकी कहानी खत्म। 1.4 के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्लियर हो गई।